हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गोल ओरिएंटेड क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पर किसी भी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसी सीरीज़ में हमने शुरू किया है एसएससी सीजीएल के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2023 में पूछे गए थे, जो कि हमारे आने वाले एसएससी के सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो जितने भी एसएससी एस्पिरेंट हैं वो सभी ये सीरीज़ ज़रूर देखकर जाएँ। हमारा जो आज का क्वेश्चन पेपर है वो 20 जुलाई 2023 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको डिजीज़ का नाम दिया गया है और अफेक्टेड ऑर्गन दिए गए हैं। हमारी पहली डिजीज़ है अल्जाइमर डिजीज़। तो जो अल्जाइमर डिजीज़ होती है उससे अफेक्टेड ऑर्गन होता है ब्रेन, मतलब पहले का सी, जो कि हमारे 3 ऑप्शन में दिया गया है। और अब हमारा सेकंड दिया गया है डिफ्थीरिया। तो जो डिफ्थीरिया होता है वो नोज़ और थ्रोट से रिलेटेड होता है, मतलब सेकंड का डी, जो कि हमारा दूसरे और तीसरे में दिया गया है। उसके बाद है जोनोरिया। जोनोरिया जो होता है वो हमारा होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड होता है, मतलब तीसरे का बी। तीसरे का बी ये हमारा सिर्फ सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। और जो हमारा मम्स होता है, मम्स को एक हिसाब से गर्ल्स को भी बोल सकते हैं, ये हमारा स्लेवरी ग्लैंड से रिलेटेड होता है। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। इसे आप जितनी भी डिजीज़ दी गई हैं इन्हें सही अफेक्टेड ऑर्गन से मेल करके याद कर लीजिए, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम में सिर्फ एक डिजीज़ देकर उसके अफेक्टेड ऑर्गन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में है? हमारे ऑप्शन है चालुक्य, सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रकूट, थर्ड ऑप्शन है चोल या फोर्थ ऑप्शन गुर्जर प्रतिहार। तो जो हमारी सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का जो उल्लेख है वो चोल राजवंश में मिलता है। जो हमारी जो सभा थी वो ब्राह्मणों की असेंबली को कहा जाता था, और जो हमारी उर थी वो कॉमन पीपल की असेंबली थी। आप इसे भी ध्यान में रखें क्योंकि एसएससी में एक बार इस पर भी क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की पहल नहीं है? आप इसे भी पेपर में ध्यान रखें कि क्या पूछा है, नहीं है पूछा है। हमारे ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सेकंड ऑप्शन है ई शक्ति पहल, थर्ड ऑप्शन है इंडिया माइक्रो फाइनेंस इक्विटी फंड, या फिर फोर्थ ऑप्शन प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रधानमंत्री जनधन योजना माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की पहल नहीं है। तो इसके हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। सरकार की कुछ और प्रमुख योजना जो एसएससी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। जो हमारी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है वो 2018 में शुरू की गई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से 2024 में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसे भी एक बार अच्छे से देख कर जाएंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की गई है 2020, 1 जून 2020। अगर आप 1 जून भूल भी जाते पर 2020 इसके सन ज़रूर याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की गई थी 9 मई 2015, और 9 मई 2015 को ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी शुरू की गई है। अटल पेंशन योजना 1 जून 2015 को शुरू की गई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2015 को शुरू की गई है, और हमारी जो प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना है वो 2019 में आई है। ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसएससी के महत्वपूर्ण योजना हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे बहुत अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में नहीं आया था? ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसे हम डायरेक्ट देख लेते हैं। इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 1 जूलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन मैंने इसलिए डाले जिससे कि आपको पता रहे कि एसएससी किस टाइप की करंट अफेयर क्वेश्चन पूछता है। मान लीजिए कि ए अपनी सहेलियों के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गई है। उसे पता चलता है कि पास की सीट पर उसकी नौकरानी बैठी है जो फिल्म देख रही है। अब ए अपनी नौकरानी को सिनेमा हॉल से निकल जाने के लिए कहती है। उपरोक्त परिदृश्य में भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नौकरानी को राहत प्रदान कर सकता है? हमारे ऑप्शंस हैं आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 या फिर आर्टिकल 15। तो हमारा जो आर्टिकल 16 है वो लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में बात करता है। मीन्स आप अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में समानता को बात करता है। और जो हमारी आर्टिकल 17 है वो अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात करता है। आर्टिकल नंबर जो 18 है वो उपाधियों का अंत की बात करता है। तो जो हमारा आर्टिकल 19 है, वेट अ मिनट,
जो हमारा आर्टिकल 15 है वो हमारा बात करता है धर्म, जाति, मूल, वंश इन सब के आधार पर विभेद ना हो। तो यहाँ पर नौकरानी के बारे में बोला गया है, इसलिए हमारे यहाँ आर्टिकल 15 ही सही होगा। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 आर्टिकल 15, जो कि हमारे मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार जो दिया गया है 14 से 18 इसके अंतर्गत आता है। तो 14 में हमारा दिया गया है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। 15 में धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग के आधार पर भेद ना हो उसकी बात करता है। 16 में लोक नियोजन, 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन, 18 में उपाधियों का अंत। ये जितने भी मौलिक अधिकार हैं आप इन्हें बहुत अच्छे से याद रखिए। हमारा मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसे 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष चुना गया था? हमारे ऑप्शन है जस्टिस वी रमन, जस्टिस के.टी. शंकरन, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी या फिर जस्टिस यू ललित। तो हमारा सही ऑप्शन है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जो कि हमारे वर्तमान में भी विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक उच्चतम होता है? हमारे ऑप्शन हैं मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड, एल्काइन, एल्कीन, एल्केन। तो अगर आपको पता है कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो जो एल्केन होता है उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और जो एल्कीन होता है उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और जो एल्काइन होता है उसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो क्वथनांक उसी का उच्च होगा जिसे क्या कहते हैं तोड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमारे जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा उसे ही तोड़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसके लिए उसका क्वथनांक उच्च हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन है एल्काइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन की प्रक्रिया में लाइपेज के कार्य की पहचान करें। तो हमारा ऑप्शन है प्रोटीन का पाचन करना, पायसीकृत वसा का विघटन करना, थर्ड ऑप्शन रक्षांश का विघटन करना, फोर्थ ऑप्शन आंत्र तरल स्रावित करना। तो हमारी जो पाचन की प्रक्रिया में जो लाइपेज का कार्य है वो होता है पायसीकृत वसा का विघटन करना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सुप्रसिद्ध शख्सियत एम.एस. सुब्बलक्ष्मी निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? हमारे ऑप्शंस हैं हिंदुस्तानी संगीत, सेकंड ऑप्शन है सूफी भक्ति संगीत, थर्ड ऑप्शन है गज़ल संगीत या फिर फोर्थ ऑप्शन कर्नाटक संगीत। जो हमारी सुप्रसिद्ध शख्सियत एम.एस. सुब्बलक्ष्मी हैं वो कर्नाटक संगीत से रिलेटेड हैं, जो कि साउथ में परफॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किन भारतीय राज्यों के समूह की जनसंख्या सर्वाधिक थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर या फिर फोर्थ ऑप्शन महाराष्ट्र और बिहार। तो हमारे जो सही ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर होगा। यहाँ की जनसंख्या सर्वाधिक थी 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम देख लेते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन से रिलेटेड है कि जो हमारी 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन थी वो 17.5% ऑफ वर्ल्ड थी, और स्टेट में हमारी हाईएस्ट पॉपुलेशन यूपी की थी और लोवेस्ट सिक्किम की थी, और यूटी में बात करें तो हाईएस्ट दिल्ली की और लोवेस्ट लक्षद्वीप की। ये इतना तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। और जो डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट है थाने जो कि महाराष्ट्र में है, और लोवेस्ट है दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने वर्ष में थॉमस कप जीता था? तो हमारे ऑप्शन है 2020, 2018, 2022 या फिर 2019। तो हमारा सही ऑप्शन है 2022। भारत ने 2022 में थॉमस कप जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो हमारे ऑप्शन हैं कैसेंडर, सेल्यूकस निकेटर, एंटीगोनस या फिर टॉलेमी। तो हमारा जो सही ऑप्शन है इसका सही है ऑप्शन नंबर सेकंड, सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को कब मंजूरी दी गई थी? हमारे ऑप्शंस हैं 2015, 2013, 2014 या फिर 2012। तो जो हमारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन है इसे मंजूरी दी गई थी 2013 में। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित कथक नर्तकियों में से किसने 1964 में कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना की थी?
हमारे ऑप्शंस हैं कुमुदनी लखिया, रोहिणी भाटे, थर्ड ऑप्शन है सितारा देवी, या फिर फोर्थ ऑप्शन शोभना नारायण। तो हमारा इसका सही ऑप्शन है कुमुदनी लखिया ने 1964 में कदम नृत्य केंद्र की स्थापना की थी। चलिए इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। कथक के जो महत्वपूर्ण एक्सपोनेंट हैं जो कि एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं वो हैं बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शोभना नारायण, सितारा देवी, ईश्वरी प्रसाद और कुमुदनी लखिया। ये हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंट हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, इन्हें आप याद करने अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार की उत्पत्ति तिब्बती नववर्ष से हुई है और लद्दाख में यह हर साल फसल कटाई के मौसम के अंत में मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं यूरू कबगयात, माथो नागरंग, लोसार उत्सव या दोस मोच। तो हमारा जो लद्दाख में फसल कटाई के टाइम जो कि मौसम के अंत में मनाया जाता है वो है लोसार उत्सव। लोसार एक त्यौहार होता है और एक त्यौहार होता है लोसांग। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो लोसार तो लद्दाख में मनाया जाता है लेकिन जो लोसांग है वो सिक्किम में मनाया जाता है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर लास्ट में ये गा है तो ये माँ वाला आंसर सही होगा, और लोसार में लास्ट में रा है तो खा वाला ऑप्शन होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैराथन में तय की जाने वाली अधिकतम दूरी कितनी होती है? हमारे ऑप्शंस हैं 14.5, 42.195 या 41.5 या फिर 40 किलोमीटर। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड 42.195। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध भरतनाट्यम प्रवर्तक, ब्रह्म विद्यावादी और कला क्षेत्र नृत्य स्कूल की संस्थापक थी? हमारे ऑप्शन है सरोजा वैद्यनाथन, सेकेंड ऑप्शन है सोनल मानसिंह, थर्ड ऑप्शन है मल्लिका साराभाई या फिर फोर्थ ऑप्शन रुक्मणी देवी अरुणडेल। तो हमारा इसका सही ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन रुक्मणी देवी अरुणडेल पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध भरतनाट्यम प्रवर्तक, ब्रह्म विद्यावादी और कला क्षेत्र नृतक स्कूल की संस्थापक थी। तो इसके हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, क्योंकि जो हमारी जो रुक्मणी देवी अरुणडेल हैं वो हमारी भरतनाट्यम से रिलेटेड हैं, इसलिए इस भरतनाट्यम के एक महत्वपूर्ण एक्सपोनेंट देख लेते हैं। भरतनाट्यम के एक्सपोनेंट है रुक्मणी देवी अरुणडेल, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह या और पद्मा सुब्रमण्यम। ये हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट हैं, इन्हें आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारत में हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव है? इसे आप देख लें सही से कि क्या पूछा गया नकारात्मक प्रभाव। हमारे फर्स्ट ऑप्शन है भूजल स्तर का ह्रास, मृदा की गुणवत्ता में गिरावट, बढ़ी हुई इनपुट लागत। तो हमारे इसमें तीनों सही हैं, क्योंकि ये जो हरित क्रांति है उसका जो नकारात्मक प्रभाव है उससे भूजल स्तर का ह्रास भी होता है, मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट भी होती है और बढ़ी हुई इनपुट लागत भी होती है। तो हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अभिकथन ए और कारण आर नामक निम्नलिखित दो कथनों के संबंध में सत्य है। तो हमारा जो आर कथन है कि एक चिकनी सतह की तुलना में एक खुरदुरी सतह पर कम फिसलती है, और आर दिया गया हमारा जब सतह खुरदुरी होती है तो घर्षण बल बढ़ता है। तो हमारा ए भी सही है और आर भी सही है, दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं, क्योंकि जब सतह खुरदुरी होगी तो उस पर क्या कहते हैं कोई भी चीज़ टिकती नहीं है, तो उसका कारण ये होता है कि घर्षण बल बढ़ जाता है, और जो चिकनी सतह होती है तो उस पर घर्षण बल कम हो जाता है। ये घर्षण बल वो होता है जो किसी वस्तु को एक जगह पे स्थिर रखने के लिए लगता है, या फिर उस किसी चलती हुई ही वस्तु के विपरीत लगता है। तो हमारा इसका जो ए दिया गया है और इसका आर दिया गया, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी कर रहे हैं। तो हमारा ये ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर 3 में कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण आर अभिकथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2021 में शुरू की गई रेल कौशल विकास योजना के तहत भारत सरकार ने किस वर्ष की अवधि में कुल 50,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया था? ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पंचांग के अनुसार हेमंत
ऋतु किन महीनों में आती है? हमारे ऑप्शन है ज्येष्ठ आषाढ़, श्रावण भाद्र, चैत्र वैशाख या फिर मार्गशीर्ष पौष। तो हमारा सही ऑप्शन है जो हमारा हेमंत ऋतु है वो मार्गशीर्ष पौष में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफिंस्टन 1819 से 27 के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे? हमारे ऑप्शंस हैं मद्रास, सेकंड ऑप्शन है बॉम्बे, थर्ड ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी प्रांत या फोर्थ ऑप्शन बंगाल। तो हमारा सही ऑप्शन है बॉम्बे, सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? तो हमारा ऑप्शन है के सुंदरम, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, थर्ड ऑप्शन है SP सेन वर्मा या फिर फोर्थ ऑप्शन सुकुमार सेन। तो हमारे जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर 4। और हम अगर किसी पहली महिला की बात करें कि कौन भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी, वो थी VS रमा देवी। ये हमारी पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। और जो वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो है राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि मिशन पोषण 2.0 के तहत का विलय किया जाएगा। किसका विलय किया जाएगा ये हमें बताना है कि मिशन पोषण 2.0 के तहत किसका विलय किया जाएगा। तो हमारे ऑप्शन जो सही है वो है पूरक पोषण कार्यक्रम और राष्ट्रीय पोषण मिशन कार्यक्रम का विलय किया जाएगा। ये भी हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? हमारे ऑप्शंस हैं फिरोज शाह मेहता, सेकंड ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, थर्ड ऑप्शन जॉर्ज यूल, फोर्थ ऑप्शन व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो हमारा सही ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी हमारे कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कांग्रेस की स्थापना हम देख लेते हैं 1885 में हुई थी और इसकी स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने। तो चलिए दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। जो दादा भाई नौरोजी हैं उन्होंने हमारे 1886, 1893 और 1906 3 बार कांग्रेस के अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की है। और उन्होंने 1851 में पारसी धर्म प्रचार के लिए रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना की थी और इन्होंने ड्रेन थ्योरी दी थी जो कि धन का निष्कासन सिद्धांत था। इसका भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर। और इनके द्वारा लिखी गई बुक थी जो कि बहुत पूछी जाती है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो चलिए हमारा सेशन आज का यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।